प्रताप सिंह एंड मैं आर्म फोर्सेस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ। इट्स बीन 25 years I've been grooming the kids for armed forces। आप में से कितने लोग एनडीए के एग्जाम वगैरह में जाते हैं? थोड़ा बहुत एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी। एनीबडी नोज दैट? किसी बच्चे को पता है? अच्छा, आप में से कितने हैं जिसके दिमाग में कभी कोई ख्याल आया कि मेरे को फौज में जाना है? नो? कभी कुछ नहीं सोचा? हाँ? कितने हैं जिनके ख्याल आया कि मुझे कुछ करना है? क्या करना है 12th के बाद? यस, सोचा नहीं? हाँ? ओके, तो 12th के बाद क्या प्लान है? क्या कुछ तो सोचा होगा? बिजनेस? which business? हाँ? E-commerce। You want to start है e-commerce? तो e-commerce क्या आप डिजाइन करना है या कोई पर्टिकुलर पैटर्न सोचा है कि हाँ भाई मेरे को जो होता है ना फूड में e-commerce एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है ना? चलो यस सर मेरा ये है कि 12th के बाद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर 12th के बाद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करनी है 12th के बाद। तो ट्रेडिंग करने की तो 12th में भी कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? कुछ पैसे चाहिए जिसको आप बर्बाद करने को रेडी हो, है ना? कुछ पैसे चाहिए, थोड़ा शुरू में बर्बाद करते हैं तो सीखते हैं फिर कुछ कमाते हैं, शुरू में डुबाने पड़ते हैं सीखने के लिए, है ना? दैट्स वो ट्रेडिंग और नीति इसको, है ना? चलो यस जोर से आवाज यार थोड़ा जोर से बोलो। ओके अनुलित, यस अनुलित प्लीज। ट्रेडिंग करनी है, एक ट्रेड पूरा है, एक बड़ा ट्रेडिंग है, सब ट्रेडिंग है। चलो, तो आर्म फोर्सेस इज वन करियर which you can think of it was standard if you're genuinely interested। अभी आज इस समय अगर मैं देखूं तो आप में से मैक्सिमम लोग जो आप में से किसी ने एनडीए का नाम ही नहीं सुना। एनडीए इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये पुणे में खड़गवासला इज द प्लेस जहाँ पे ये अकेडमी है। इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए एग्जाम होता है जो कि साल में 2 बार होता है। वन इन द मंथ ऑफ सितंबर जो कि इस साल में 14 सितंबर को हुआ था। अब नेक्स्ट एग्जाम जो है 12th of April को है। तो एनी स्टूडेंट हु इज इन क्लास 12 कैन फिल अप द फॉर्म। अब इसका फॉर्म आने वाला है एंड यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। देयर इज अ रिटन एग्जाम, देयर इज एसएसबी, पहले रिटन होता है फिर एसएसबी होता है और उसके बाद फिर जो है मेडिकल मेरिट लिस्ट। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एट द एज ऑफ 18 and a half 19 years यू बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर। 12वीं के लेवल पे इंडिया में और कोई तरीका नहीं है क्लास 1 ऑफिसर होने का इस तरीकाओं में। बाकी सारे क्लास 1 ऑफिसर वाले एग्जाम होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। आईएएस का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम और एनी अदर क्लास 1 ऑफिसर एग्जाम इज आफ्टर ग्रेजुएशन। 12th के लेवल पे एनडीए इज द ओनली एग्जाम व्हिच मेक्स यू क्लास 1 ऑफिसर। यू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। देखा होगा 26 जनवरी की परेड तो सबने देखी होगी, थोड़ी बहुत तो देखी होगी। मार्च पास्ट करते हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आते हैं, आर्मी के बटालियंस आते हैं, एयरफोर्स एयर शो करता है। कल भी अगर आज का अखबार उठा के देखोगे तो कल जो है असम में जो होता है ना 69 जो होता है ना उन्होंने एयरफोर्स ने अपना वो सेलिब्रेट किया वहाँ पे। एयर शोज हुए थे बहुत, वो एयर शोज वगैरह होते हैं। So armed forces is a very important examination। ये बहुत अच्छा करियर है in that sense। Armed forces gives you an identity जहाँ पे कि अगर आप nobody is will look at कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं, गाड़ी कौन सी है। The moment you are an army officer or navy officer or air force officer, you get a respect at every place। तो ये 12th के लेवल पे एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम में आता क्या है?
exam there are two papers. First paper is mathematics. अब मैथ्स में आपका पूरा 11th और 12th का मैथ्स आता है, जो आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा मैथ्स उसमें आता है। सेकंड पेपर जो होता है उसको हम कहते हैं गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो गैट के अंदर में देयर आर 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के, और 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 150 क्वेश्चन जो होता है मिला करके आपका गैट का पेपर बनता है 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ज्यादा 600 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होता है। तो मैथ्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 into 2.5, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो 120 into 2.5 is 300। 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। इफ यू क्वालिफाई दैट रिटन एग्जाम then you are called for SSB. Now what is that SSB? इसको कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आपकी चॉइस क्या है। आप पहली चॉइस आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर में फॉर्म में चॉइस देते हो। तो जो भी आपकी पहली चॉइस है उसी के हिसाब से आपको अलग अलग इंडिया में एसएसबी सेंटर्स होते हैं जहां बुलाया जाता है। एसएसबी सेंटर्स इंडिया में जो है वहां पे उनको बुलाया जाता है, ठीक है। और जब आप वहां पे जाते हो तो वहां पे 5 डेज का एसएसबी का प्रोसेस होता है। ऐसे 5 डे प्रोसेस, 5 दिन आप वहां पे रहते हो। पूरी इंडिया से अलग अलग बच्चे आते हैं, 100-150 के ग्रुप को बुलाया जाता है। तो 100-150 बच्चे जो होते हैं वहाँ पे एक साथ रहते हैं। 5 दिन में अलग अलग टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी के टेस्ट होता है, कुछ जीके एक्टिविटीज होती हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और 5 दिन के बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे सी इन यू, आपके अंदर में क्या देखते हो, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, और क्या आपकी पर्सनैलिटी फॉल्स के लायक है नहीं है, तो उस हिसाब से वो 5 में से रिजल्ट सुनाते हैं। इफ यू गेट सिलेक्टेड तो भी रिजल्ट उसी समय पता चल जाता है, इफ यू आर नॉट तो भी रिजल्ट उसी समय पता चल जाता है। एंड वंस यू गेट सिलेक्टेड तो आप मेडिकल के लिए आप जाते हो, मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है एंड देन यू जॉइन। जैसे अभी जनवरी में ज्वाइन करेगा एक बैच, फिर अभी जिसका रिजल्ट आया था सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है। अभी दिसंबर जनवरी में उनका एसएसबी होगा, वो एसएसबी क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह होगा, तो जुलाई में वो ज्वाइन कर जाएंगे। फिर अप्रैल में जिनका एग्जाम होगा तो जनवरी 2027 में ज्वाइन कर जाएंगे। ऐसे करके हर 6 महीने पे एनडीए के अंदर में बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं।